हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी। दिस इज अंकिता सूद एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण योग्यता। इसमें आज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम देखने वाले हैं जिसका नाम है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने रिसेंटली एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स रिलीज किया है, दैट इज फॉर द सेशन जून 2022, जिसमें हम लोग डेली लाइव क्लासेस लेकर आएंगे पेपर 1 के लिए, जिसमें हम लोग हर एक टॉपिक एंड सब टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। इस कोर्स का आप लोगों को ये बेनिफिट है कि अगर ये वीडियो सीरीज आप लोग कंप्लीट देखते हो तो इसके अलावा आपको कहीं से भी और स्टडी मटेरियल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूजीसी नेट पेपर 1 के अकॉर्डिंग टीचिंग एप्टीट्यूड का ये कंप्लीट सिलेबस है, जिसमें कि लेक्चर 1 में हमने ये कंप्लीट सेक्शन डिस्कस किया था एंड अब हम लोग देखने वाले हैं लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स का ये कंप्लीट सेक्शन। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने रिसेंटली एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए पेड कोर्स रिलीज किया है, जो कि जून 2022 के पेपर के लिए आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। आप लोग दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। इस पेड कोर्स में हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 100+ लाइव लेक्चर्स, जिसमें कि हर एक यूनिट का सब पार्ट भी हम लोग कवर करेंगे एज पर द यूजीसी नेट सिलेबस। इसके अलावा 100+ वीडियो लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें कि शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको दी जाएंगी। संडे रिवीजन लेक्चर होगा। महामैराथन हम प्रोवाइड करवाते हैं सिर्फ पेड यूजर्स को, जिसमें कि हर एक यूनिट के 100+ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा नोट्स हर एक टॉपिक एंड सब टॉपिक के अवेलेबल होंगे। फॉर प्रैक्टिस हम आपको प्रोवाइड कराएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन। मॉक टेस्ट में कंप्लीट सिलेबस हम कवर करेंगे, जिसमें कि टोटल 2500+ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे एंड ये पेड कोर्स की वैलिडिटी जो है वो 1 ईयर के लिए होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, लर्नर क्या होता है, लर्निंग क्या होता है? ये होता है शिक्षार्थी। ठीक है, यानी कि सीखने वाला। अब जैसे हम टीचर हैं, आप लोग स्टूडेंट हैं, हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। आप लोग जो सीख रहे हो आप लोग लर्नर्स हो। ठीक है, लेक्चर 1 में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी चीजें आप लोग देखोगे लेक्चर 1 में, वो सब आप लोग टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे। एंड ये वाला जो सीरीज है, इस कंप्लीट वीडियो सीरीज में जो कुछ भी चीजें आप लोग देखोगे वो एक लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे। ठीक है, ये ट्रिक को फॉलो करोगे तो इजीली आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। ठीक है, लर्निंग यानी कि कुछ सीखना। ठीक है, तो सीखने का मतलब क्या होता है कि किसी के बिहेवियर में हम लोग परमानेंट चेंज ला रहे हैं। ठीक है, थ्रू एक्सपीरियंस, इंस्ट्रक्शंस एंड स्टडी। ठीक है, अब जैसे मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, कुछ पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो क्या है, मैं अपने एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज की हेल्प से आप लोगों के बिहेवियर में, आप लोगों के नॉलेज के लेवल में कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर आना चाहती हूँ। ठीक है, इसके अलावा लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स इज अ कॉन्सेप्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड हाउ द स्टूडेंट लर्निंग एक्सपीरियंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल, सोशल, कॉग्निटिव एंड एकेडमिक एलिमेंट्स। यानी कि शिक्षार्थी विशेषताएं एक अवधारणा है जो इस बात के इर्द गिर्द घूमती है कि छात्र के सीखने का अनुभव व्यक्तिगत भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, संज्ञानात्मक भी हो सकता है एंड शैक्षणिक भी हो सकता है, शैक्षणिक तत्वों पे भी आधारित हो सकता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को सिर्फ इतना ही याद रखना है कि कोई सीख रहा है तो सीखने के लिए उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए कि एक तो सीखने में उसका इंटरेस्ट होगा, वो तभी सीख पाएगा। दूसरा ये होगा कि प्रायर नॉलेज, यानी कि उसको पहले कितना ज्ञान है, वो चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड उसके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, जो कोई सीख रहा है वो शांति के माहौल में है या फिर उसकी फैमिली में कोई इश्यूज चल रहे हैं, तो दिखती सी बात है वो अच्छे से चीज़ों को नहीं समझ पाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आती है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक के अंडर। ठीक है, लर्निंग क्या है, ये स्ट्रांगली बेस्ड होती है इंटेलेक्चुअल लेवल पे। ठीक है, किसी के इंटेलिजेंस पे कि कोई कितना इंटेलिजेंट है उस पर कहीं ना कहीं लर्निंग डिपेंडेंट होती है। ठीक है, इसके अलावा ये डिपेंडेंट होता है कॉग्निटिव एबिलिटी पे। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉग्निटिव का मतलब होता है मेंटल एबिलिटी। ठीक है, किसी के दिमाग का कितना लेवल है, वो सब चीज़ें। ठीक है, एक और चीज़ होती है कि उसके परसेप्शन पे,
परसेप्शन होता है कि हम किसी चीज़ को कितना नोटिस करते हैं, कितना समझते हैं। कई लोग होते हैं जो अभी जैसे मैं समझा रही हूँ वो हर एक कॉन्सेप्ट को इजीली समझ सकते हैं। क्यों समझ सकते हैं? क्योंकि वो नोटिस कर रहे हैं हर एक पॉइंट को। ठीक है, किसी की पर्सनैलिटी हो सकती है, किसी का सीखने के प्रति किसी की चाह जो होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो किसी लर्नर की जो भी सीखने आया है उनकी कोई पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक भी हो सकती है। ठीक है, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक में आता है उनकी एज क्या है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई 10 साल का बच्चा है, उसको हम लोग यूजीसी नेट लेवल पे पढ़ा रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है, हमें पता है कि वो नहीं सीख पाएंगे इन चीज़ों को। ठीक है, तो एज फैक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जेंडर, कल्चरल बैकग्राउंड, ठीक है, कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं एंड किस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं। मैच्योरेशन, यानी कि वो कितने इस टाइम पे ये है परिपक्वता है, कितने मेच्योर हैं वो लर्नर। ठीक है, उनकी लैंग्वेज, ठीक है, किस लैंग्वेज के बैकग्राउंड से वो आ रहे हैं, वो चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, यानी कि सामाजिक आर्थिक स्थिति भी जो है वो इन सब चीज़ों पे डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है एक स्टूडेंट की अकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, जैसे कि एजुकेशन टाइप, यानी कि किस तरह की एजुकेशन उन लोगों के पास पहले है। अब कोई अगर मान लीजिए यूजीसी नेट एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, सो कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो कि पहले से ही मतलब थोड़े से लोअर बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है। जैसे होता है कि गवर्नमेंट स्कूल एंड प्राइवेट स्कूल में हम सभी को पता है कि लेवल थोड़ा सा डिफरेंट होता है एजुकेशन का। ठीक है, कोई स्टूडेंट है जो गवर्नमेंट स्कूल से आ रहे हैं तो उनको इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई स्टूडेंट हो सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो ओपन यूनिवर्सिटी से की है, तो उनके नॉलेज एंड जो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं उनके नॉलेज में भी काफ़ी डिफरेंस होते हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आती हैं एजुकेशन टाइप में। इसके अलावा एजुकेशन लेवल, यानी कि शिक्षा का उनका स्तर क्या है, उनका प्रायर नॉलेज क्या है, पहले उनको कितना ज्ञान है, ये सब चीज़ें आती हैं एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में। ठीक है, सो लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक एक ऐसा टॉपिक है जिससे यूजीसी नेट में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, सो ये कंप्लीट वीडियो अगर आप लोग देखते हो तो 2 मार्क्स आज आप लोगों के बिल्कुल पक्के हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कॉग्निटिव मैंने आप लोगों को बताया कि मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड है, जैसे कि कोई स्टूडेंट का मेमोरी कितनी है, ठीक है, उनका मेंटल प्रेशर है या नहीं है, वो कितने काम माइंड से पढ़ाई करते हैं, वो सब चीज़ें आती है। ठीक है, सॉल्व प्रॉब्लम्स। अब जैसे कई स्टूडेंट्स होते हैं जो इमीडिएटली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे अपने सिलेबस से रिलेटेड या अपने किसी क्वेश्चन से रिलेटेड प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स की बात भी कर रहे हैं। ठीक है, इंटेलेक्चुअल स्किल्स, रिमेंबर्स, ऑर्गेनाइजर्स एंड स्टोर इंफॉर्मेशन इन द ब्रेन। ठीक है, कि किस तरह से कोई पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है चीज़ को, ठीक है, ग्रैब कर रहा है किसी चीज़ को, वो सब चीज़ें आती हैं कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक के अंदर। ठीक है, तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है गुड लर्नर इज क्यूरियस। जो एक अच्छा लर्नर होगा ना, जिसको सच में ही कुछ चीज़ को सीखना है, तो वो क्या होगा, क्यूरियस होगा, यानी कि उसमें सीखने की चाह ज़्यादा होगी। वो देखेगा कि अच्छा ये टॉपिक कैसा है, इसके अलावा इसमें और क्या पूछा जा सकता है, इस तरह से। ठीक है, केयरफुली अंडरस्टैंडिंग, जो भी मैं अभी पढ़ा रही हूँ आप लोग अच्छे से समझोगे उसको। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि रिलेट करना है लर्नर के साथ, तो आप लोग उन चीज़ों को रिलेट करोगे, अच्छे से समझोगे, तो वो भी एक अच्छे लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक होती है। सोशल एंड पर्सनल क्वालिटी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विलिंगनेस टू लर्न, कितनी इच्छा है उनमें, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड ऑफ लर्नर। ठीक है, ईजिली एडजस्टिंग टू चेंज। ठीक है, कई स्टूडेंट्स होते हैं कि नहीं हमें ऐसे ही पढ़ना है, हम लोग ऑनलाइन नहीं सीख सकते, हमें सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस ही चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से वो जो है अच्छे लर्नर्स नहीं हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक अच्छी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आजकल के टाइम पे हम सभी को पता है कि ऑनलाइन क्लासेस ही लग रही हैं, तो इजीली हमें एडजस्ट करना चाहिए इस चेंज को। ठीक है, इंटरनल मोटिवेशन, जो स्टूडेंट को पता है कि यस मुझे करना है ये पेपर क्लियर किसी भी तरह से, ठीक है, तो वो मोटिवेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो स्टूडेंट अगर पहले ही देख लेंगे कि नहीं ये पेपर बहुत टफ है, हमसे नहीं हो पाएगा, तो ये भी एक अच्छे लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इस तरह की मेंटालिटी वाले लर्नर्स जो हैं वो कभी भी एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। ठीक है, सोशल कल्चरल बैकग्राउंड, लर्निंग पावर। ठीक है,
इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड क्रिएटिविटी, कि कोई कितना ज़्यादा क्रिएटिव है। अब मैं समझा रही हूँ, मैंने जितने पॉइंट्स बताए, मे बी ये हो सकता है कि इसके अलावा और भी कई पॉइंट्स आप लोगों के दिमाग में होंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो बहुत इजी एंड इंटरेस्टिंग है। एग्जाम में आप लोगों को ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे कि आप लोग देखते ही बता सकते हो कि यस, ये लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। ठीक है, next topic is very important and very interesting, that is adolescent and adult learner। ठीक है, सो adolescent क्या होता है? adolescent होता है किशोर। ठीक है, जो किशोर अवस्था होती है हमारी। ठीक है, एंड अडल्ट का मतलब होता है वयस्क। अडल्ट होते हैं वयस्क। ठीक है, सो किशोर अवस्था होती है जो 13 से 20 साल की उम्र के बच्चे होते हैं ना, उनको बोला जाता है एडोलेसेंट। एंड जो वयस्क होते हैं, अडल्ट होते हैं, वो होते हैं 25 एंड उससे ज़्यादा की एज वाले, 25 एंड बियॉन्ड। ठीक है, सो अब मैंने एज भी बता दी, ठीक है, इनके नाम भी बता दिए, तो आप लोगों को बहुत ईजी हो जाएगा इस चीज़ को समझना। सो जो बच्चे होते हैं 13 से 20 साल के बच्चे कैसे होते हैं? वो बहुत ज़िद्दी होते हैं, उनको जो चाहिए उनको वो चाहिए। ठीक है, नई चीज़ें सीखने के लिए वो बहुत एक्साइटेड रहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आती है एडोलेसेंट लर्नर्स में। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एडोलेसेंट जो है एज, उसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, पहली होती है 10 साल से लेकर के 13 साल तक। ठीक है, इसको बोला जाता है अर्ली एडोलेसेंस, यानी कि प्रारंभिक किशोर अवस्था। दूसरा स्टेज आता है हमारे पास 14 से लेकर के 17 ईयर्स तक, इसको बोला जाता है मिडिल एडोलेसेंस, यानी कि मध्य किशोर अवस्था। थर्ड आती है एज 18 से लेकर के 20 ईयर्स तक। ठीक है, तो इसको बोला जाता है लेट एडोलेसेंस, यानी कि उत्तर किशोर अवस्था। ठीक है, तो ये चीज़ों को आप लोग नोट कर लीजिए। इसके अलावा टॉपिक हमारा मेन ये है कि एडोलेसेंट लर्नर एंड अडल्ट लर्नर्स जो होते हैं, इनकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं मेनली। ठीक है, तो हमें 3 बेसिस पे इनको डिवाइड करना है। पहला है इनकी एकेडमिक्स के बेसिस पे, दूसरा है इनकी सोशल के बेसिस पे, ठीक है, तीसरा है इनके इमोशनल लेवल के बेसिस पे। ठीक है, तो जो एडोलेसेंट लर्नर होते हैं, ये एज होती है चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड के बीच की उम्र। ठीक है, सो इसकी एकेडमिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होती हैं? ये हाई अचीवमेंट को जो है हाईली अचीव कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, अगर इनको थोड़ा सा हम लोग मोटिवेट करेंगे। ठीक है, या फिर इस एज में होता है कि अगर हम चैलेंज करेंगे कि नहीं तुम ये काम नहीं कर सकते, करके बताओ अगर है हिम्मत, इस तरह से हम लोग बात करते हैं जनरली। ठीक है, तो क्या होता है कि इस तरह से अगर हम लोग किसी को चैलेंज करेंगे किशोर अवस्था में, तो वो स्टूडेंट, वो बच्चा उस एज में वो काम डेफिनेटली करेगा। ठीक है, एंड जो भी उनके आसपास के लोग होते हैं, पीयर होते हैं, ठीक है, उनके साथ इंटरेक्ट करना, बातचीत करना उनको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, एंड आसपास के लोगों से ही बातचीत करके वो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है उनकी सोशल एक्टिविटीज़। सो जैसे कि सोशल एक्टिविटी, जो उनके आसपास के लोग होते हैं ना, ये उनको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, एंड जिस पर्सन का इनको जो क्वालिटी अच्छी लगेगी उसको ये अडॉप्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे बोलने का तरीका किसी को पसंद आ गया, तो वो उस चीज़ को कैप्चर करेंगे। ठीक है, किसी के ड्रेसिंग सेंस किसी को पसंद आती है, तो वो उसको कैप्चर करेंगे। ये होती है उनकी सोशल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, एंड ये भी चाहते हैं कि इनकी एक सोशल पोजीशन हो, एक सोशल इमेज बन जाए कि हाँ, जब हम स्कूल में जाएं तो सब हमें पहचानते हों, सब हमसे बात करें। ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, सेम लेवल के या फिर बैकग्राउंड के लोगों के साथ इनके ग्रुप बन जाते हैं, एंड जो फीलिंग्स होती है इनकी, ठीक है, वो थोड़ी इस टाइम पे चेंजेबल होती है। ठीक है, मतलब माहौल देखकर ये अपनी फीलिंग्स को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है इनकी इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक। सो ये होता है कि मूड स्विंग्स जो होते हैं वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं एडोलेसेंट लर्नर्स की। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि इस एज में अगर स्टूडेंट्स को गुस्सा किया जाए स्कूल में या घर पे ज़्यादा डांट दिया जाए तो क्या होता है, तो वो लोग एकदम से रोने लग जाते हैं, एकदम से गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एज ही ऐसी बताई गई है इसमें। इसके अलावा कि हाई एनर्जी होती है इस उम्र में, कि इससे ये बैड एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से ये एनर्जी जो है ये अपनी बैड एक्टिविटीज़ में लगा दें। इससे पहले पेरेंट्स की एंड स्टूडेंट्स की, टीचर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एडोलेसेंट लर्नर्स को कंट्रोल कर दिया जाए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
एंड इसके अलावा ये भी है कि जो एडोलेसेंट लर्नर्स होते हैं उनको कंट्रोल एंड डायरेक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, एंड इनको कंट्रोल एंड डायरेक्ट करना पड़ता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी टीचर्स एंड पेरेंट्स की ही होती है। वहीं अब दूसरी तरफ बात करते हैं अडल्ट लर्नर्स की। 25 साल से बड़े जो होते हैं उन लोगों को कंट्रोल एंड डायरेक्ट नहीं करना पड़ता, ठीक है। इन लोगों के पास अपने फ्यूचर के लिए एक बिग पिक्चर जो है वो पहले से बनी होती है। इन लोगों ने कहीं ना कहीं डिसाइड कर लिया होता है, जैसे आप लोग हो, आप लोग सभी 25 प्लस होंगे, तो आप सभी ने कहीं ना कहीं डिसाइड कर लिया होगा कि यस हमें कौन सी जॉब करनी है, किस फील्ड में जाना है, एंड क्या क्या आप लोगों के फ्यूचर गोल्स हैं, ठीक है। सो ये आती है इनकी एकेडमिक्स में, ठीक है। सो रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, ये देख कर चलते हैं कि यस अब जैसे आप लोग यूजीसी नेट दे रहे हो, काफ़ी स्टूडेंट्स ने पूरी इमेज बना रखी होगी कि नेट क्लियर करेंगे, जेआरएफ लेंगे एंड हम इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। एंड दूसरी तरफ कहीं ना कहीं किसी ने ये भी बना रखा होगा माइंडसेट कि अगर यूजीसी नेट क्लियर नहीं होता है तो सेकेंड ऑप्शन क्या है। तो ये पूरी फ्यूचर की इमेज लेकर चलते हैं साथ में, ठीक है। इसके अलावा अब बात करते हैं इनकी सोशल इमेज की, ठीक है। तो इस एज में हम लोग जो हमारे आसपास के लोग हैं ना उनसे इंटरेक्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, एंड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं उनके साथ, अपनी कम्युनिटी से बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ लर्नर्स होते हैं इस एज में जिनकी कुछ फैमिली इश्यूज होते हैं, फैमिली की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें सोशल मैटर हैं जो कि उनकी लर्निंग को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड इस एज में हम सब चाहते हैं कि हमें रिस्पेक्ट मिले, ठीक है, सभी लोग हमसे इज्जत से बात करें, पब्लिक में कोई कुछ ऐसी बात हम लोग नहीं करना चाहते, ठीक है, एंड इनको कंट्रोल एंड डायरेक्ट नहीं करना पड़ता। एंड इस एज में क्या होता है कि ये लोग इजीली गिव अप नहीं करते, ये अपने पूरे एफर्ट्स मारते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि 25 से 30 ईयर्स ही हमारी एक ऐसी एज है जिसमें हमें अपना करियर सेट करना है, बिल्कुल फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी लेना है। इसके अलावा नेक्स्ट आती है इनकी इमोशनल लर्निंग्स, ठीक है, इमोशनल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो ये क्या करते हैं, प्रेफर अ सेंस ऑफ कंट्रोल एंड सेल्फ डायरेक्शन, ठीक है। इसके अलावा अडल्ट्स में कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड फेयर होते हैं, जैसे कि एंजाइटी हो सकती है कि हाँ हमारी जॉब नहीं लग रही, करियर सेट नहीं है। मेन फोकस जो होता है ना इस एज में हमारा करियर पे ही रहता है, ठीक है। जो हम लोग को चेंज करना है, ठीक है, मान लीजिए कोई एनवायरनमेंट चेंज करना है, कहीं शिफ्ट होना है किसी चीज़ को लेकर के, तो वो हम लोगों के लिए बहुत ईजी नहीं होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू एडोलेसेंट लर्नर्स, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे, एग्जाम में इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। सो लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में यहाँ पे हमने इसे सेक्शंस में डिवाइड किया है, जैसे कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनल, सोशल एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो आप लोगों को ये सब चीज़ें मैं डिटेल में बता चुकी हूँ, आप लोग इस चार्ट के हिसाब से भी इनको याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स जो है डेवलपमेंट चेंजेस की, ठीक है, वो है सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। मतलब जो बच्चा पैदा हुआ वहां से लेकर के 2 साल तक की जो उम्र होती है उसमें आप लोगों को पता होगा कि क्या क्या चेंजेस होते हैं, बच्चा किस तरह से सीखता है, ठीक है। So the infant learns about the world through their senses and through their actions, moving around and exploring its environment। यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं एंड उनके आसपास क्या हो रहा है वो उन्हीं चीज़ों से सब कुछ सीखते हैं, ठीक है। सो इस तरह से ये होता है कि सेल्फ रिकॉग्निशन होती है, खुद से वो बच्चे ऑब्जर्व करते हैं अपने आसपास के लोगों को एंड सीखने की कोशिश करते हैं, नकल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके अलावा दे रिलेट टू द एमर्जेंस ऑफ द जनरल सिंबॉलिक फंक्शन विच इज द कैपेसिटी ऑफ टू रिप्रेजेंट द वर्ल्ड मेंटली। यानी कि वो सामान्य प्रतीकात्मक कार्य के उद्यम से संबंधित होते हैं जो मानसिक रूप से दुनिया का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं एंड यहाँ पे ये भी बोला गया है कि लगभग 8 महीने के जो बच्चे होते हैं वो जो है वस्तुओं के स्थायित्व को समझ जाएगा, ठीक है। इस एज में बच्चे काफ़ी हद तक चीज़ों को समझने लग जाते हैं। उसके बाद आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि 2 से 7 साल की उम्र में, ठीक है। सो इस एज में क्या होता है, छोटे बच्चे भाषा यानी कि लैंग्वेज सीखते हैं, ठीक है, उनकी मेंटल एबिलिटी थोड़ी सी बढ़ने लगती है, वो चीज़ों को इमेजिन करने लग जाते हैं, ठीक है। एंड इस स्टेज में जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, सिंबॉलिक वे में चीज़ों को समझने लगते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में क्वेश्चंस पूछते हैं कि हाँ ये क्या है, ये क्यों है, ये किस तरह से होगा, हर एक शब्द एंड हर एक वस्तु,
ठीक है, वर्ड एंड हर एक ऑब्जेक्ट को ये अपने साथ रिलेट करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा दुनिया कैसी दिखती है, ये कैसे काम करता है, ये चीज़ क्यों है, आप सभी को आई होप पता होगा कि छोटे बच्चे कितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है वो इसी स्टेज के अंडर आती हैं। ठीक है, तो ये लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि 17 से लेकर के 11 साल की उम्र। ठीक है, सो इस स्टेज में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो लॉजिकली सोचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एंड चिल्ड्रन बिगिन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन कंजर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग दैट ऑल दो थिंग्स में चेंज इन अपीयरेंस सर्टेन प्रॉपर्टीज रिमेन द सेम। ठीक है, सो इस चीज़ों में काफ़ी चीज़ें वो सीखते हैं, जैसे कि उनको बचपन में बताया जाता है ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, सिर्फ वो याद करवाया जाता है एक पोएम की तरह, लेकिन इस एज में बच्चा थोड़ा सीखने लगता है कि ये बॉल है, ये ऐसे दिखती है। ठीक है, एंड डिफ्रेंशिएट करने लग जाते हैं चीज़ों को। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, सो ये 12 साल एंड उससे ज़्यादा की उम्र के बच्चे होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये एडोलेसेंट एज में आ जाते हैं। ठीक है, एंड एडोलेसेंट किस तरह से काम करते हैं, क्या उनकी मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं, ये सब चीज़ें हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन किसी ना किसी सीरीज में डेफिनेटली इस टॉपिक से पूछा जाता है, दैट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत मतभेद। ठीक है, सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, इंडिविजुअल दो लोग हैं मान लीजिए। ठीक है, एक रियल लाइफ एग्जांपल से बताती हूँ कि दो लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों लोगों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होंगे। ठीक है, मान लीजिए कि एक इंटेलिजेंट है, दूसरा थोड़ा कम इंटेलिजेंट है। ठीक है, लेकिन जो इंटेलिजेंट है वो कैसे इंटेलिजेंट है, वो चीज़ों को इजीली समझ आता है, एंड जो दूसरा पर्सन है वो बार बार पढ़ेगा एंड एंड में रिजल्ट इसके लेवल पे ही होगा। ठीक है, तो यानी कि दो लोग हैं, दोनों में डिफरेंसेस हैं। तो हर एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉन्सेप्ट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लोग कभी पढ़ा रहे हो, मान लीजिए कि एक स्टूडेंट थोड़ा वीक है, एक स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, तो उन दोनों स्टूडेंट्स को कभी भी कंपेयर ना किया जाए, क्योंकि सबकी मेंटल एबिलिटी डिफरेंट होती है, सबके फैमिली बैकग्राउंड अलग होते हैं, सबका प्रायर नॉलेज यानी कि प्रीवियस नॉलेज जो होता है उसका लेवल डिफरेंट होता है। ठीक है, सबकी पर्सनैलिटी कैरेक्टर ट्रेट्स जो होती हैं वो हर एक चीज़ें अलग होती है। इसीलिए किसी भी पर्सन को किसी दूसरे पर्सन के साथ, किसी एक स्टूडेंट को किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ कभी भी कंपेयर नहीं किया जाना चाहिए। यही इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मेन एम है। ठीक है, सो ये क्या होता है, इसमें यही बताया गया है कि सबकी मेंटल डेवलपमेंट का जो रेट होता है वो इक्वल नहीं होता है। ठीक है, सोशल बिहेवियर, कल्चर, इनकी लैंग्वेज, ठीक है, ये सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। सो कुछ मेजर फैक्टर्स हैं। ठीक है, कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जिससे कि हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंसेस को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि पहला है फिजिकल अपीयरेंसेस, दूसरा है उनका इंटेलिजेंस लेवल, एटीट्यूड, अचीवमेंट, ठीक है, सेक्स, इकोनॉमिक स्टेटस, इमोशन एंड पर्सनैलिटी। ठीक है, या फिर इसके अलावा और हो सकते हैं जैसे कि हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ठीक है, अब जैसे कोई स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट को मान लीजिए इंग्लिश पसंद है, दूसरे स्टूडेंट को मैथ पसंद है। ठीक है, इनके इंग्लिश में आते हैं 100/100, इनके मैथ्स में आते हैं 100/100, तो कहीं ना कहीं ये अपनी फील्ड में जो है वो बेस्ट काम कर रहे हैं, लेकिन हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते इस बेसिस पे कि इसका मैथ तो अच्छा है तो आपका क्यों नहीं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है। सो हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट क्या होता है, इससे हम चेक कर सकते हैं कि दो पर्सन आपस में अलग क्यों है। ठीक है, तो हेरिडिटी के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि फिजिकल कंडीशन, किसी का रिएक्टिंग टाइम ज़्यादा होता है। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा, कोई स्टूडेंट्स एकदम से रिएक्ट करेंगे कि यस मैम इसका आंसर ये है, कुछ स्टूडेंट्स को चाहे पता होगा लेकिन उनको सोचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा ही लगेगा। ठीक है, स्पीड ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट होती है। कुछ लोग होते हैं जो कि हैंडीकैप होते हैं, ठीक है, तो उनमें एंड दूसरे लोगों में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है सीखने में। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है एप्टीट्यूड एंड स्पेशल टैलेंट। जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट ए है, वो म्यूजिक में बहुत अच्छा है लेकिन उनको मैथ्स पसंद नहीं है। ठीक है, तो वो उनका टैलेंट है, वो उनका एप्टीट्यूड एंड स्पेशल टैलेंट है, तो इनको भी हम लोग फोर्स नहीं कर सकते, किसी दूसरे से रिलेट नहीं कर सकते। ठीक है, एंड जेंडर, यहाँ पे सेक्स बोला गया है, यानी कि जेंडर जो है वो किस तरह से होता है। जनरली बुक्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये बताया गया है कि मेल जो होते हैं वो एग्रेसिव होते हैं एज कंपेयर टू फीमेल्स, फीमेल सेंसिटिव होती हैं, तो ये उनके जेंडर के बेसिस पे उनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है।
ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये हो सकता है जैसे कि इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन। ठीक है, दो टर्म्स इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट। ठीक है, सो इंट्रोवर्ट लोग वो होते हैं जो अपने आप पे रहना पसंद करते हैं, ना वो ज़्यादा फ्रेंडशिप रखते हैं किसी से, ना वो ज़्यादा घुलना मिलना पसंद करते हैं, ना वो अपनी किसी बात को शेयर करते हैं। ठीक है, एंड एक्सट्रोवर्ट लोग वो होते हैं जिनकी फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, वो लोगों से मिलना पसंद करते हैं। ठीक है, यानी कि ग्रुप को लीड करना पसंद करते हैं, टीम वर्क पसंद करते हैं। एंड इंट्रोवर्ट लोग वो होते हैं जिनको कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ अपने आप से काम करेंगे एंड ठीक है, टीम वर्क में उनको ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ठीक है, सो एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में एक बार पूछा गया था, तो ये कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि क्रिमिनल टेंडेंसी। क्रिमिनल टेंडेंसी का मतलब ये है कि कुछ लोग होते हैं जिनके आसपास का माहौल थोड़ा क्रिमिनल टाइप्स का होता है। ठीक है, तो उन लोगों को क्या होता है, जिनकी फैमिली में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा, ठीक है, तो उन पे क्या रहता है, उनके माइंड में थोड़ा प्रेशर रहता है, या उनके दिमाग में वो चीज़ें रहती हैं कि हाँ इस चीज़ से हम पैसा कमा सकते हैं, चोरी करके हम पैसे कमा सकते हैं। तो वो जो है वो लर्नर्स पे इफेक्ट करता है, उनके लर्निंग स्किल्स पे, लर्निंग लेवल पे इफेक्ट करता है, बहुत हायर लेवल पे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरी कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।